न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी और अब 2022 में बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके अंडर जो आने वाले कॉलेजेस हैं वो ग्रेजुएट जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको कौन सा मेजर सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा माइनर लेना चाहिए। इसके लिए ये वीडियो है प्रॉपर स्टूडेंट्स की जो है गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए, ताकि स्टूडेंट की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो ये जो कॉलेजेस हैं, ख़ास करके मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जो जम्मू है उसके में जो है और जम्मू यूनिवर्सिटी ये जो कॉलेज आते हैं उनके रिलेटेड ज़्यादा ये वीडियो है, क्योंकि इन कॉलेजेस में जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, जहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर एडमिशन अब चल रही है। तो ये जम्मू यूनिवर्सिटी जो एंडिंग ऑफ जुलाई में नोटिफिकेशन निकाला था जम्मू यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के लिए, तो 1 अगस्त से 20 अगस्त तक विदाउट लेट फ़ी एडमिशन शुरू कर दी गई है जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए। और 22 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है 320 रुपीज़ लेट फ़ी के साथ जो है एडमिशन की जाएगी। इसके अलावा वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो 2900 रुपीज़ 10 रुपीज़ जो है 2910 रुपये के साथ लेट फ़ी के साथ 10 एक्स्ट्रा डेज देंगे आफ्टर 31 अगस्त के बाद भी। तो ये उन कॉलेजेस के लिए जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, चाहे प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें उनके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। तो अब जो है स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो है कि मेजर सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, माइनर सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए। तो उसके लिए पूरे गाइडेंस मैं देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो इसमें पहली बात है कि जो फर्स्ट सेम में है स्टूडेंट्स को 7 सब्जेक्ट रखने हैं, जिसमें एक मेजर होगा, एक दूसरा माइनर होगा, तीसरा जो है वो मल्टीडिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा एबिलिटी इन्हेंसमेंट, स्किल इन्हेंसमेंट, वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है वगैरह ये रहेंगे। तो इसमें ये हम नीचे जाकर इसमें जो दिया हुआ है ये एक टेबल, इसके थ्रू जानेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस टेबल में कि एक स्टूडेंट को क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। और मेजर सब्जेक्ट की ये जो साइंस स्ट्रीम है उसकी जो है ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनमें से इनमें से किसी सब्जेक्ट में कोई मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो जो स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मेजर सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए। तो स्टूडेंट को एक ही सजेशन या एडवाइस दूंगा कि जो 11th और 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जैसे साइंस पढ़ा है, जो आपने आर्ट्स पढ़ा है, और उसमें से भी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो फिर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं या साइंस के हैं। अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट है और फ्यूचर उस सब्जेक्ट में आप बनाना चाहते हो तो तब वो सब्जेक्ट आप रख सकते हो। सपोज़ करो कोई स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो फिर आगे भी जाकर रिसर्च भी केमिस्ट्री में करना चाहता है, तो वो केमिस्ट्री रखेगा मेजर सब्जेक्ट। और उसके साथ ही अगर उसने केमिस्ट्री यहाँ रख दी तो इसको माइनर में जो है वो केमिस्ट्री नहीं मिलेगी, नहीं रखेगा। बाकी सब्जेक्ट जो होंगे माइनर में, चाहे वो ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो या फिज़िक्स हो, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो माइनर में रख सकते हैं। इसके अलावा जो है मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें कि अब स्टूडेंट जो है साइंस वाला स्टूडेंट वो आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम से भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। और आर्ट्स वाला जो है मल्टीडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें वो साइंस के सब्जेक्ट या कॉमर्स के भी सब्जेक्ट को ले सकता है। प्लस जो है जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है उसमें जो लैंग्वेजेस के कोर्स हैं, खासकर इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, डोगरी और कम्युनिकेशन स्किल है जो है इनमें से जो है वो जो स्टूडेंट है वो ले पाएगा। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स खासकर वैसा कोर्स रहेगा जिसमें कि स्टूडेंट किसी तरह की कोई स्किल है उसकी डेवलप की जाए, क्योंकि अब जो कोर्स किए जाएंगे स्टूडेंट को स्किलफुल बनाया जाएगा। खासकर अगर वो मेजर सब्जेक्ट से जुड़ा होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्किल जो कोर्स रहेगा। तो स्किल कोर्स में भी जो है स्टूडेंट को स्किलफुल बनाया जाएगा, उसमें स्टूडेंट स्किल कोर्स भी ऑप्ट करेगा एक। तो इस तरीके से एक हो गया मेजर, दूसरा माइनर, तीसरा जो है मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, चौथा जो है एबिलिटी इन्हेंसमेंट, और जो पांचवा सब्जेक्ट रहेगा वो है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। और इसके अलावा वैल्यू एडिड कोर्स जो हैं 2 रखे गए हैं, जिसमें जो है ये सब्जेक्ट की जो है लिस्ट दी गई है, जैसे एनवायरमेंटल साइंसेज, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। इन 6 में से
स्टूडेंट को कोई दो, 1+1 दो जो हैं वो लेने। तो पहले 5 सब्जेक्ट हो गए प्लस ये 2 डालकर टोटल जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद जो है इसी तरीके से आर्ट्स स्ट्रीम में, उसी तरीके से कॉमर्स स्ट्रीम के भी जो है सब्जेक्ट मेजर, माइनर और बाकी जो है रहेंगे। इसके अलावा इस तरह का स्टूडेंट को फॉर्म दिया जाएगा जिसमें स्टूडेंट को अपना नाम, फादर नेम वगैरह, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरना है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि स्टूडेंट को 2 प्रेफरेंस दी जाएंगी फॉर्म में, जो कि स्टूडेंट देख भी रहे होंगे, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2। तो प्रेफरेंस 1 में जो मेजर सब्जेक्ट है स्टूडेंट कौन सा रखेगा और उसके साथ माइनर कौन सा रखेगा पहले कम्बिनेशन में, और दूसरे कम्बिनेशन में मेजर कौन सा रखेगा और माइनर कौन सा रखेगा। तो इसमें एक एग्जांपल है, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे स्टूडेंट क्या करता है, मेजर में इकोनॉमिक्स रख लेता है, क्योंकि स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स अच्छी खासी आती है, तो उसको इंटरेस्ट है कि वो आगे जाकर ग्रेजुएशन भी, डिग्री भी जो 3 ईयर करेगा और ऑनर और रिसर्च भी इकोनॉमिक्स में करना चाहेगा, तो मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रख लेता है। और दूसरा जो है वो माइनर सब्जेक्ट में हिस्ट्री रखता है, उसको इंटरेस्ट है। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। और इन केस अगर स्टूडेंट की अच्छी परसेंटेज होगी और कॉलेज जब जो है वो कट ऑफ लिस्ट बनाएगा परसेंटेज वाइज, मेरिट वाइज, तो अगर स्टूडेंट उसमें फॉल करेगा तो इसको इकोनॉमिक हिस्ट्री मिल जाएगी। दूसरी प्रेफरेंस में स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमने एक बार जो है इकोनॉमिक्स को मेजर में रख लिया, दूसरी बार नहीं रख सकते। तो ऐसा नहीं है, दूसरी बार भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को मेजर में रख सकता है, आगे वाले माइनर को चेंज करके। तो माइनर में सपोज करो पॉलिटी रख लेता है, तो इस तरीके से दोनों बार इकोनॉमिक्स भी रख सकता है। जहाँ स्टूडेंट ने ये दिमाग में सोचा हुआ है, जहाँ तो वो इकोनॉमिक्स में करेगा, जहाँ किसी और सब्जेक्ट में जो है वो ऑनर या ग्रेजुएशन की जो है डिग्री लेगा, क्योंकि जब डिग्री मिलेगी तो जो मेजर सब्जेक्ट होगा उसका लिखा होगा, जैसे 3 डिग्री इन इकोनॉमिक्स, आर्ट्स जो डिग्री होगी BA इन इकोनॉमिक्स और BSc इन, जैसे वो एक सब्जेक्ट रख दिया जॉलजी तो BSc इन जॉलजी, तो मेजर सब्जेक्ट का ही नाम होगा उसमें। और आने वाले दिनों जो सब्जेक्ट सेमेस्टर होंगे उसमें भी क्या होगा कि जो इकोनॉमिक्स होगी और डीप पढ़नी पड़ेगी, तो उसके और कोर्स भी बढ़ेंगे जो मेजर सब्जेक्ट रखा होगा। तो इसलिए अगर इकोनॉमिक्स एक पहले प्रेफरेंस में लेता है, दूसरे में उसको मन है कि नहीं मैं एक में मेजर रखूँगा, दूसरे में कोई और मेजर भी रखना चाहता हूँ, जैसे पॉलिटी में करता हूँ, तो पॉलिटी भी मेजर या कोई और सब्जेक्ट भी जो है मेजर में रख सकता है स्टूडेंट। तो जो अभी जो फॉर्म मिलेगा स्टूडेंट को, उसमें स्टूडेंट को सिर्फ क्या ऑप्ट करना है, 2 प्रेफरेंस, एक मेजर एक माइनर। बाकी जो कोर्स जो के लिए जो बाकी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वो तब जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी और फिर स्टूडेंट को जो है फाइनल जो एडमिशन होगी उस टाइम जो है स्टूडेंट को फिर बाकी सब्जेक्ट दिए जाएंगे। जो साथ में डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे ये भी कन्फ्यूज़न स्टूडेंट की होती है। तो उसमें एक तो पासवर्ड साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ लगेगा स्टूडेंट का, इसके अलावा मार्कशीट लगेगी, जो लास्ट एग्ज़ाम पास किया तो वो 12th की हुई है ओबियसली, तो 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और प्लस कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि कैटेगरी जिसकी भी होगी उसको 5% की छूट मिलेगी। तो इसलिए स्टूडेंट को क्या करना है, जो फॉर्म ये वाला फॉर्म भरेगा उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट क्या करे, उसके साथ अटैच करे। उसके बाद कुछ जो ये एक टेबल है, इसमें प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये आ रही है कि क्रेडिट चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही कि क्रेडिट क्या चीज़ है। जब तो अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर का ही देखें, पहली बात है तो ये मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट के जो रखेंगे हम उसका क्रेडिट 4 रहेंगे, 4 क्रेडिट का कोर्स होगा वो। माइनर में भी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 क्रेडिट्स होंगे, मेजर और माइनर का क्रेडिट सेम होंगे, लेकिन मेजर सब्जेक्ट आगे पूरा चलता रहेगा, माइनर भी चलेगा लेकिन माइनर के क्रेडिट जो हैं वो सेम रहेंगे, 4 रहेंगे 8 सेमेस्टर तक। लेकिन जो मेजर होगा इसके कोर्सेज आगे जो हैं आगे ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि हम 3rd सेम में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेजर के जो कोर्सेज हैं वो 2 कोर्सेज हो गए हैं और क्रेडिट 8 हो गए हैं, 8 क्रेडिट पहुँच गए हैं। और 4th सेमेस्टर में जो है इसके 16 क्रेडिट का कोर्स हो गया है, 4 कोर्स हो जाएंगे मेजर वाले के, जबकि माइनर का जो है वो एक ही कोर्स रहेगा, एक ही सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन क्रेडिट जो है वो बराबर रहेंगे, 4 क्रेडिट तक रहेगा। इसके अलावा जो है हम देख पा रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें कि कोई साइंस वाले किसी आर्ट्स का या कॉमर्स का भी सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो कब तक रख पाएगा, उसका एक तो क्रेडिट 3 क्रेडिट्स रहेंगे, लेकिन 5th, 2nd और 3rd सेमेस्टर तक ही रहेगा जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। इसी तरीके से एबिलिटी
जो एनहेंसमेंट कोर्स है जिसमें कि लैंग्वेजेस आएंगी खासकर कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर तक ये रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेगा, ये नहीं रहेंगे। तो इसमें जो क्रेडिट है इसके भी 3 क्रेडिट कोर्स रहेगा। स्किल इन्हेंसमेंट का जो क्रेडिट रहेगा वो 2 क्रेडिट्स रहेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद जो है 5th जो सेमेस्टर में भी पढ़ना होगा इसको, और आगे जाकर जो है 8th सेमेस्टर में भी। और अगर स्टूडेंट जो है ऑनर सिर्फ करना चाहता है तो उसको डेजिटेशन नहीं लिखनी है, लेकिन अगर सर्च भी करनी है तो उसको एक डेजिटेशन भी बनानी पड़ेगी। तो अगर स्टूडेंट क्या करता है, पहले 2 सेमेस्टर पढ़कर ही छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और बाद में भी वो आकर ज्वाइन कर सकता है 3rd सेम में। और अगर 4 सेमेस्टर करके स्टूडेंट जाता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 6 सेमेस्टर करके जाता है 3 साल तो उसको डिग्री मिल जाएगी ये ग्रेजुएशन की, और जिस सब्जेक्ट मेजर रखा होगा उसमें मिलेगी। और उसके बाद क्या है कि अगर स्टूडेंट 8 सेमेस्टर करता है, 4 साल लगाता है, तो उसको ऑनर की डिग्री मिलेगी। और अगर डेजिटेशन लिखता है तो उसको रिसर्च भी साथ में मिलेगी, डिग्री रिसर्च की भी। तो हर सेमेस्टर में हम ये भी देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो है स्किल इन्हांसमेंट के बाद है वैल्यू एडिड कोर्स। इसके जो हैं वो क्रेडिट जो हैं वैल्यू एडिड कोर्स के जो है वो 2 ऑप्ट करने हैं, इसमें से 1+1 2 करने हैं हर एक सेमेस्टर में, जो कि लगभग 2 सेमेस्टर में इसको पढ़ना है सिर्फ, बाकी नहीं पढ़ना है। लेकिन इसके जो क्रेडिट होंगे वो 2 क्रेडिट रहेंगे। वैल्यू एडिड कोर्स जो है उसके 2 क्रेडिट कोर्स ही क्रेडिट ही रहेंगे, और पहले 2 सेमेस्टर में इसको सिर्फ पढ़ना है। टोटल क्रेडिट हर साल 20 क्रेडिट्स रहेंगे। अगर टोटल करके देखें तो 20 क्रेडिट्स रहेंगे। इसके अलावा जो है एक चीज़ जो और है वो है कि हम कट ऑफ कैसे बनाएंगे कॉलेज। तो ये जो GGM साइंस कॉलेज है, जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, उन्होंने जो है कट ऑफ बनाया, वो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे फिज़िक्स उनका डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से उन्होंने 250 जो है हम देख पा रहे हैं कि फ़िज़िक्स जो है मेजर सब्जेक्ट में है दिया हुआ, और इसकी कैपेसिटी क्या इनटेक कैपेसिटी कितनी है 250 है। इनटेक कैपेसिटी किस बेस पर देखेंगे कि भाई कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स रखा, उसकी इनटेक कैपेसिटी 250 है, और उसके साथ कम्बिनेशन में जो माइनर सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स, उसकी है 70 कैपेसिटी है। तो फिजिक्स मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे, उनका जो कम्बिनेशन में रहेंगे 70 स्टूडेंट्स, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कम्बिनेशन में 130 स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है माइनर में जो है इनटेक कैपेसिटी है वो 30 है, तो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्बिनेशन में जो है 30 स्टूडेंट हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 20 स्टूडेंट हैं। तो फिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो है कम्बिनेशन जो है वो 20 रहेगा। और ये जो मेरिट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ बनेगा कि बच्चे का जो है वो मेरिट कैसा है, उसकी परसेंटेज कैसी है, उसके हिसाब से इसको जो है वो सब्जेक्ट दिए जाएंगे स्टूडेंट के, उसी तरीके से लिस्ट बनेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो उनके लिए यही एडवाइस, यही सजेशन है कि वो मेजर सब्जेक्ट उस ध्यान से चुनें, वही चुनें जो आगे जाकर जिसमें उन्होंने फ्यूचर बनाना है। अगर इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स रखें, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रखें, जोलॉजी है तो जोलॉजी रखें, फिजिक्स है तो फिजिक्स रखें, उसी में उनकी रिसर्च भी होगी, ये और ऑनर डिग्री और सब चीज़ें होंगी, उनका करियर भी उसी फील्ड में बनेगा। तो उसको मेजर सब्जेक्ट को खास करके ध्यान से चुनें।